सवाल कांग्रेस को लेके है, चूंकि कांग्रेस सरकार इस बार महिला सशक्तिकरण को लेके बात कर रही है, 40% सीट देने की बात कर रही है, लेकिन उसी पार्टी का एक शीर्ष नेता जब ये बात कहता है रेप को लेके कि अगर लड़कियां नहीं बच सकती हैं तो वहां उनको मजे लेने चाहिए। नहीं, अगर महिला सशक्तिकरण वह देश के उन्नत में 100% भागीदारी अपना देता है। आज भी आप देख लीजिए, अब IAS PCS भी बन रही हैं, प्लेन उड़ा रही लड़कियां, ये अच्छी बात है। आपका क्या मानना है, उम्र क्या होनी चाहिए शादी की? एक महिला के लिए शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर समाज की इस समय वो देख के आप करोगे तो जिसके घर में बेटी जवान हो जाती है, शादी योग्य हो जाती है, वो सोचता है कि जल्द से जल्द हम अपनी बेटी की शादी करके इसको एक बाहर के मौसम देखो तो इसमें 12 साल की भी लड़कियां शादी योग्य आपको दिखती हैं। नज़र से आप देखोगे शादी योग्य हो जाती हैं। मंत्री जी यूपी प्लस योगी की बात कर रहे हैं और वो उपयोगी कह रहे हैं। उपयोगी नहीं, उनको रोगी बना देगी जनता अब की बार, योगी को। प्रधानमंत्री अपने आप में कुछ नहीं होता है, जनता सब कुछ होती है, ठीक है ना। जब जनता का मूड होगा तो प्रधानमंत्री आ जाएंगे रोड पर। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप DNP इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में, जहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमें समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक मिल गए। जब समर्थक मिले तो हमने सोचा कि क्यों ना इन लोगों से जान लिया जाए कि 18 साल से 21 साल की जो उम्र की गई है इस समय भारत सरकार से लड़कियों के शादी के लिए, तो हम चलिए अब इन लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जो इनके पार्टी के शीर्ष नेता हैं शफीकुर रहमान, ST हसन, जो ये लोग बयान दे रहे हैं, इस पे इन लोगों के क्या विचार हैं। क्या नाम है आपका? मनोज यादव, क्रांतिकारी। अच्छा, ये बताइए, विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में आने वाला है। आप लोगों के नेता कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव जीतेंगे, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बीजेपी सरकार जो है महंगाई, भ्रष्टाचार और जो महंगाई जैसे त्राह त्राह मची है चारों तरफ। अभी गैस सिलेंडर उन्होंने फ्री में बांटा था, 70% चूल्हा जो गैस है वो अपने घर पर रख दिए हैं। इतनी महंगाई है कि जिससे डीजल बढ़ जाता है, पूरे देश में ऐसी कोई बस नहीं जो महंगी नहीं हो जाती है। एक तरफ मोदी जैसे 6,000 रुपया देते हैं इस साल में, 6,000 के बदले अभी जैसे डीजल बढ़ गया, डीजल बढ़ने से हम घर बनवा रहे हैं, घर महंगा हो जा रहा है, जुताई कर रहे हैं, जहाँ 5,000 रुपये मेरी जुताई आती थी हम 7,000 रुपया दे रहे हैं। इस तरह हम जैसे 1,000 काम करते हैं, एक साल में 15 क्या 50,000 तक एक्स्ट्रा हमको देना पड़ रहा है। इस तरह महंगाई बढ़ी गरीब आदमी के लिए। अच्छा, आप लोग महंगाई पे सवाल करते हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिस पे भाजपा सरकार को आप लोग घेरते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने एक फैसला लिया कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई। 21 करने के बाद आपके पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनका बयान ऐसा आ रहा है कि उस पर विवाद हो रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो लड़कियां पॉर्न देखनी स्टार्ट कर देंगी, लड़कियां आवारा हो जाएंगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस मुद्दे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, उनका मुद्दा है, इस मुद्दे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये वजह क्या है, ये विवादों में क्यों? चुनाव से पहले इस तरह की विवादित बयान देना आपको नहीं लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? ऐसे बड़े बड़े नेता हैं वो लोग, इस समय सांसद हैं लोग। देखिए, मतदाता सूची जैसे नाबालिग माना जाता है 18 साल, उसके बावजूद अगर 21 साल कर रहे हैं, वो क्या सोच कर रहे हैं, उनसे भी प्रश्न करना चाहिए। इस पर हम क्या बोलें? आपको नहीं लगता जैसे कि सरकार ऐसा कह रही है कि उससे बच्चियों को पढ़ने का वक्त ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, रेप केसेस के लिए भी बात हो रही है कि उससे कम होगा, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से ऐसा कह रहा है। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है आपको, ये जो आपके शीर्ष नेता लोग ये जो बयान दे रहे हैं वो सही है या गलत? क्या बयान दे रहे हैं हमारे शीर्ष नेता? जैसे कि जो शीर्ष नेता आपके हैं, जैसे कि शफीकुर रहमान साहब हैं, उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र को घटा देना चाहिए, इसे 15 कर देना चाहिए, तो क्या ये बयान उनका जो दिया गया है वो जायज़ है या गलत है? आप इस पे क्या अपना पक्ष? देखिए, सबकी अलग अलग राय, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, सबकी अलग सोच होती है। 18 साल कुछ लोगों की, वैसे ज़्यादातर लोग शादी 21, 22 साल, 25 साल पहले कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, तो बतौर समर्थक पार्टी के आप चूंकि समर्थक है, लेकिन समर्थकों को छोड़िए, आप एज अ समर्थक सपा से नहीं बात करेंगे, एज अ आम नागरिक अगर आपसे हम सवाल ये करते हैं कि जो 18 साल की उम्र को 21 साल किया गया है, क्या ये जायज़ है? आपके नेताओं का जो बयान आ रहा है कि उसको 15 कर देना चाहिए, आपको क्या लगता है किस उम्र में सही होना चाहिए? नहीं, 15 नहीं, जैसे कोई पढ़ाई में लड़की कर रही है 18 के, इंटर भी पास करती हैं 18 साल, वैसे हो जाता है। 21 साल 18 साल में कोई अंतर नहीं, 15 साल मेरे समझ से ठीक नहीं है। मतलब कि जो बयान उन्होंने दिया है कहीं ना कहीं वो जायज़ नहीं है। मैं उनके बयान का नहीं खंडन कर रहा, उनका सोच है, उनकी विचार है, हम उस पर क्या कहेंगे। जो मेरी सोच है, मेरे सोच के हिसाब से 18-21 के बीच में ठीक ही है। इसके बाद आदमी चाहे जब शादी करे, बहुत से लोग ऐसे हैं शादी ही नहीं किए, इस पर हम क्या कहेंगे भाई? बाबा मुख्यमंत्री शादी नहीं किए हैं, उनकी उम्र तमाम हो गई, 70 साल वाले शादी नहीं की, इस पर हम क्या कहेंगे, आप बताओ।
लड़कियों के लिए अगर ये फैसला लिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे लड़कियों को और आज़ादी मिलेगी। आपके पार्टी के कुछ नेता वो कह रहे हैं कि लड़कियां इससे आवारा हो जाएंगी। हमारा नहीं, जिसको हमारा होना तो वैसे हमारा हो जाएगा। तमाम लोग ऐसे हैं, शादी नहीं किया हमारा नहीं हुए, इसका मतलब नहीं है। जिसको हमारा होना होगा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सिकंदर यादव, कहाँ से हैं? सुल्तानपुर से। अच्छा, सुल्तानपुर का माहौल क्या लग रहा है इस बार राजनीतिक? राजनीतिक माहौल पूरा बदल चुका है। जनता पूरा सपा के साथ है, बीजेपी से पूरा परेशान हो चुकी है। हम लोग तो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा 2.5 बीघा मैंने अभी बहुत पहले मटर बो दिया था। बाबा जी के साढ़ पूरा चर गए भैया। जुताई उसमें कम से कम 52-55 रुपये जुताई और डाई में लगा था। यूरिया खाद 5 किलो कम कर दिए, हम उससे परेशान हैं। अब 5 किलो कम कर दिए, रेट वही है। DAP मिल नहीं रही थी। अभी परसों का मामला हमारे यहाँ का है। भैया को पहचानते हैं सोसाइटी पे लोग, जिनको 4 बोरी मिल रही थी। हम पीछे लाइन खड़े, हमारा कोई सुनने वाला नहीं। हम भैया इससे बहुत परेशान हैं। हम अब की बार अखिलेश भैया की सरकार फिर से बनाना चाहते हैं, जिसमें खाद फ्री, सिंचाई फ्री। अब की बार तो भैया बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री। हम इससे ज़्यादा और हम किसान को क्या चाहिए? मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम इसी पे साइकिल पे वोट करेंगे। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण की भारत देश में बात होती है, इसी में कांग्रेस के एक बहुत शीर्ष नेता हैं, उन्होंने भी लड़कियों को लेकर सवाल किया है। रेप केसेस को लेकर उन्होंने कहा है कि लड़कियों को मजा लेना चाहिए जब रेप होता है। अब आप इस पे क्या कहोगे? आंकड़े आप उठा के देख लीजिए। बीजेपी सरकार में जितना रेपेज हुए, अभी आप परसों की न्यूज़ आप उठा के देख लीजिए। आप तो मीडिया से हैं। इतने 9 CM यहाँ, इतने CM यहाँ आके गंगा स्नान कर रहे हैं। गुजरात के CM साहब आए थे, उनके यहाँ 3,82,000 केसेज हुए हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पे यूपी तुम्हारा 3,32,000 है। लेकिन वह आके यहाँ गंगा स्नान से अगर रेप कम हो जाते, मर्डर कम हो जाते, भ्रष्टाचार कम हो जाता, तो आप इसमें क्या बात कहोगे? इस समय बीजेपी सरकार में आप देख लीजिए रेपेज कितने हुए। थाने में लड़कियां सुरक्षित नहीं। सरकार को लेकर सवाल नहीं है, ये सवाल कांग्रेस को लेकर है, चूंकि कांग्रेस सरकार इस बार महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कर रही है, 40% सीट देने की बात कर रही है। लेकिन उसी पार्टी का एक शीर्ष नेता जब ये बात कहता है रेप को लेकर कि अगर लड़कियां नहीं बच सकती हैं तो वहाँ उनको मजे लेने चाहिए। नहीं, अगर महिला सशक्तिकरण वह देश के उन्नत में 100% भागीदारी अपना देता है। आज भी आप देख लीजिए, अब IAS PCS भी बन रही हैं, प्लेन उड़ा रही लड़कियां, ये अच्छी बात है। उनका भागीदारी जितना % उनका संसद से लेकर विधानसभा, पार्लियामेंट हर जगह होना चाहिए। लेकिन इस तरह जिस तरह इस समय हो रहा है, इस तरह तो नहीं बढ़ पाएंगी। अभी आपने पूछा भाई साहब से कि 18 की जगह 21 कर दिए। मेरा अपना पर्सनल मान्यता ये है कि शादी जो है किसी लड़की की या किसी जेंट्स के शिक्षा में बाधा नहीं बनती। अगर वह एक शिक्षित परिवार से है, उसका अपना खुद का बिहेवियर, खुद का जो है वो है संस्कार है, तो उसके रास्ते में शादी बिल्कुल बाधा नहीं है। 18 जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित था, क्योंकि वो बालिग माने जाते हैं, 18 के बाद हम वोट कर सकते हैं। 18 के बाद कहने का मतलब वो गड़बड़ नहीं था। इन्होंने 21 किया। और जो आप शकीबुर रहमान साहब का कह रहे हो, उनका वह पर्सनल मामला है, उससे पार्टी का कोई जो है मतलब नहीं है। लोग अपने अपने, इसमें चुनाव आ गया है, लोग अपने अपने वक्तव्य मीडिया के सामने व्यक्त कर रहे हैं, उससे पार्टी का कोई कहने मतलब कोई मतलब नहीं रहा। उनका वो पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन जहाँ तक आप रही एज का, शादी किसी भी एज पे जो है वो बाधा नहीं है शिक्षा में। अभी आप IAS PCS अभी इतने रिजल्ट निकला, हमारी खुद की बहन लगती। आपका क्या मानना है, उम्र क्या होनी चाहिए शादी की? एक महिला के लिए शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर समाज की इस समय वो देख के आप करोगे, तो जिसके घर में बेटी जवान हो जाती है, शादी योग्य हो जाती है, वो सोचता है कि जल्द से जल्द हम अपनी बेटी की शादी करके इसको एक अच्छे घर में इसकी शादी कर दें। और 21 साल थोड़ा नहीं होता, 18 साल बाद भी लड़कियां शादी योग्य हो जाती हैं। और आप शहर के मौसम देखोगे तो इसमें 12 साल की भी लड़कियां शादी योग्य आपको दिखती हैं। नज़र से आप देखोगे शादी योग्य हो जाती हैं। तो 21 साल बहुत ज़्यादा है। शिक्षा उसमें कोई बाधा नहीं करेगी, आप अगर 18 साल में भी शादी करें। लेकिन हाँ, थोड़ा अगर जो एथलीट में लड़कियां हैं या किसी और क्षेत्र में जाना चाहती हैं, उनके लिए बाधा होती है, क्योंकि एथलीट में शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। शादी अगर इसे अच्छे घर से वो शादी होती है उसकी, तो वो केयर उसकी बॉडी अपनी मेंटेन कर सकती है। अगर किसी अच्छे घर में शादी नहीं हो पाई तो पारिवारिक उसमें बस जाएगी और अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगी। तो जहाँ तक है, वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से 21 का 18 की जगह 21 कर रहे हैं, 3 साल बहुत तो नहीं होता। लेकिन इस पर जो अपने अपने सब मत व्यक्त कर रहे हैं वो सरासर गलत है। उससे पार्टी का कोई, शकीबुर रहमान साहब का जो ऐसा है, कोई बात नहीं। अगर लड़की संस्कारिक परिवार से है तो चूंकि पहले शफीकुर रहमान साहब का बयान है, या उसके बाद HT हसन जो आपके पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने भी इस तरह के बयान कर दिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये उनका पर्सनल
मत हैं। नहीं, चुनाव के समय इस तरह के बयान आपको नहीं लगता है कि चूंकि आप लोग समर्थक है इस समय समाजवादी पार्टी के, पार्टी बेहतरीन परफॉर्मेंस करिए जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये चुनाव में कहीं रोड़ा साबित ना हो जाए इस तरह के बयान? देखिए, इसीलिए पार्टी के हाई कमान भैया साहब का भी बयान आया, उनका ये पर्सनल में इससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए भैया ने उनको भी जो होता है अपना वो रोका गया कि भाई आप लोग इस चुनाव नज़दीक है, आप लोग ऐसे बयान मत दीजिए जिससे जनता में गलत संदेश जाए। ये सरासर गलत है। सभी लड़कियां देवी के समान होती हैं। आप किसी महिला के प्रति इस तरह से मत अपना नहीं व्यक्त कर सकते, और उनका वो पर्सनल मामला है, उसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम बहादुर यादव, सुल्तानपुर इसौली से। क्या माहौल लग रहा है इस बार? आप लोग दावे कर रहे हैं 400 सीटों के। माहौल तो आप लोगों को ज़्यादा कोई नहीं जानेगा, अगर सच पूछो तो। जो आप लोग जानेंगे उसको नहीं कोई जान सकता है। आपको क्या लग रहा है? हम लोग का छोड़िए, हम लोग चूंकि हर दल के साथ घूमना हम होता तो तैयारी कर रहे हैं श्री आदित्यनाथ जी की विदाई की। जी, विदाई हो जाएगी। विदाई पक्का हो जाएगी। इस तरह के बयान आ रहे हैं, उस बयानों के बीच में आपको लगता है विदाई हो पाएगी? बयान देखिए, आजकल जो शादी की बात है, नौ आदमी स्वेच्छा से सारा काम कर रहा है, कोई प्रतिबंध नहीं है। एज शादी में कोई मायने नहीं रखती, वो अपना जो कोर्ट मैरिज के लिए जिसके लिए बंधन होगा, और आदमी अपनी स्वेच्छा से शादी कर रहा है। कोई 30 साल में कर रहा है, कोई 40 साल में कर रहा है। ये तो यहाँ की कल्चर है जो है, इस तरह की जो है लेकर चल रहा है, जो फिजूल अपने दिमाग में। और ये मुद्दा है, ये मुद्दा बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और जो कुछ भी है ये सारी सब कुछ जुमलेबाजियाँ हैं, कहीं कुछ होना नहीं है इसमें। और विधायक पास करेंगे कानून, जो है जनता थोड़ी करती है। जिसको चुना जाएगा वो जाएगा विधानसभा में, जो विधेयक पास होगा उसको विधायक लोग बैठ करके करते हैं। हम लोग तो जनता, हम लोग सरकार बनाते हैं, हम लोग विधायक बनाते हैं, हम अपने मर्जी का काम करते हैं। अब वो लोग अपनी बहसबाजी करें, जो करना हो। अच्छा, हम लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि यूपी प्लस योगी और ये उपयोगी। प्रधानमंत्री अपने आप में कुछ नहीं होता है, जनता सब कुछ होती है। ठीक है ना? जब जनता का मूड होगा तो प्रधानमंत्री आ जाएंगे रोड पर। वो जिसको चाहेगी आसमान बिठा सकती है, जिसको चाहेगी रोड पर चला सकती है। तो जनता में ये बहस करने का डिबेट, जनता इस समय जागरूक है, जनता सब कुछ जानती है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं। वक्त आ रहा है, वो अपना जवाब एक ही सारा उत्तर दे देगी, बटन दबाने में उसके सारे जवाब मिल जाएंगे। और बहस करने के लिए विधानसभा है, ये नेता लोग हैं, तो पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। इससे कुछ पब्लिक है, ये सब जानती है। बयां, हाँ, ये बयां करेगी वक्त आने पर। और वो समय आ गया है, हमने जैसे बताया कि इनके जाने का समय आ गया है। और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री पार्टी से भी गठबंधन होने जा रहा है। सब आसार हैं, आप देखिए, ऐसे आसार हैं, आप इसको महसूस कीजिए। वक्त आता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वक्त नहीं रहता सारे लोग बिखर जाते हैं। हाँ। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं हम। क्या नाम है आपका? हनुमान प्रसाद यादव, सुल्तानपुर इसौली विधानसभा। अच्छा जी, ये बताइए, आपके पार्टी के नेता जो लोग हैं इस तरह के बयान दे रहे हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इस तरह? ऐसा मुद्दा उठाने से हमें तो ये लगता है जनता की तरफ से कोई इस पे वो बाधा नहीं आएगी। जनता इससे नाराज तो होगी। अरे नाराज क्या, अब वो मामला अलग है। जो बयान दे रहे हैं उनका व्यक्तिगत मामला है, उससे किसी का लेना देना नहीं है, ना पार्टी का लेना देना है, ना पार्टी के कार्यकर्ता का। नहीं, चुनाव से पहले इस तरह के बयान आपको नहीं लगता है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? जैसे कि अखिलेश यादव ने शुरुआत में एक बार जिन्ना वाले बयान को लेकर चर्चा कर दिया, ये बयान इस समय चर्चा में है और चर्चा का विषय बन गया है। जनता में इसके लिए अगर रोष है, लड़कियों से अगर इस पर सवाल किया जा रहा है, तो लड़कियां कह रही हैं कि ऐसे नेताओं को बयान नहीं देना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो बात आप कह रहे हैं जिन्ना वाला मामला कुछ और था, उछाले कुछ और लोग। बात उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोहिया जी और जिन्ना, गांधी जी ये एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े थे कि यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। बयान ये दिए थे, उछाल करके उसको तोड़ मोड़ करके कुछ और दिखा दिया गया। नहीं तो ये चुनाव से पहले जिन्ना चर्चा में है, 18-21 साल का उम्र चर्चा में है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर 21 साल उम्र कर दिया गया है तो जो विपक्ष में दलें बैठी हैं उन्हें क्या ज़रूरत है कि हर बार वो सरकार का विरोधी करें? नहीं तो सरकार का विरोध हम लोग कहाँ कर रहे हैं? हम लोग तो गांधीगिरी तरीके से हमेशा काम किए हैं। हम समाजवादी हैं। समाजवाद का आप भी जानते हैं कि समाजवाद कैसे होता है। हम लोग सबको साथ में लेकर चलते हैं।
उनकी तरह भाजपा पार्टी की तरह हम लोग ये सब नहीं कहते। उन्होंने आज तक जो भी कहा है, जो भी घोषणा पत्र में दिखाया है, आज तक वो कुछ कर नहीं पाए और जो मुद्दा उठाते हैं उस पर विफल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी यूपी प्लस योगी की बात कर रहे हैं और वो उपयोगी कह रहे हैं। उपयोगी नहीं, उनको रोगी बना देगी जनता अब की बार, योगी को। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये चोचली वाली सरकार हमेशा बरगलाने का काम करी है और इससे जनता बरगलाने वाली नहीं है, सब जान चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब की 2022 का चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी की हवा चल चुकी है। ये हवा अब रुकने वाली नहीं है। अब जब तक इनको खदेड़ के हम भगा नहीं देंगे तब तक मानने वाले नहीं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं हम। क्या नाम है आपका? पंकज यादव। कहाँ से हैं? सुल्तानपुर से। ये बताइए माहौल क्या है सुल्तानपुर का? माहौल अब की बार 5 सीट सुल्तानपुर में जीत के हम लोग समाजवादी देंगे जी। अच्छा, आप लोगों से बात करने से पहले जब आप लोग से बात कर रहे थे तो आप लोग कह रहे थे कि आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है, अगर वहाँ से जो विधायक जीतता है वही मतलब अगर जिस पार्टी का विधायक जीतता है वही उत्तर प्रदेश में राज करता है। यही सत्य है। 2002 में समाजवादी पार्टी की वहाँ जीत हुई थी, 2002 में सरकार बनी, 2012 में जीत हुई, 2012 में सरकार बनी। जब जब वहाँ लोग विधानसभा का चुनाव होता है, जब वहाँ जो विधायक जीतता है जिस दल का, वही सरकार बनाता है जी। आप कह रहे हैं सरकार बनाता है, लेकिन बयानबाजी जिस तरह की हो रही है, कि आपको नहीं लग रहा है कि सरकार बनाने में रोड़ा साबित हो जाएगा ये? ऐसा कुछ नहीं, उनका निजी विचार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव लगातार 2012 में मुख्यमंत्री रहे। समाज में उन्होंने रोड का जाल बिछा दिया, 108 नंबर दे दिया। उन्होंने जो काम किया है आज तक कोई मुख्यमंत्री अभी तक कर नहीं पाया है। प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ जुमलेबाजी, 15 लाख रुपए खाते में आ रहा था। बेरोजगारी इतनी थी, आज आप देख लीजिए नौजवान पढ़ लिख के रोडों पे टहल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। उसके बाद लगातार जो महंगाई आप देख लीजिए, लॉकडाउन में जो यात्री जो है बॉम्बे दिल्ली से आ रहे थे उनको बता दिए जो है प्रवासी मजदूर हैं। लगातार आने वाले सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। आने वाले समय में 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की पुनः मुख्यमंत्री बनाने का ही जनता काम करेगी जी। ये बताइए आप मुझे, यूपी प्लस योगी इक्वल टू उपयोगी की बात चल रही है। इनके पास कुछ है नहीं, ये लोग हमेशा मुद्दा भटकाने का काम करते हैं। ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं, काम किए नहीं है। इसलिए जो है जनता का जो है ध्यान आकर्षण करते हैं अपनी तरफ, बाकी काम नहीं किए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विकास में वोट लिया है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है। आने वाले समय में पुनः 2022 में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। और इनकी दिक्कत बढ़ गई है, जब से चाचा आ गए हैं समाजवादी पार्टी में, तब से भाजपाओं की जो है पूरी तरीके से दिक्कत बढ़ी है। लेकिन अब की बार रोक नहीं पाएंगे। 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, 18 साल की उम्र को बढ़ा के जो 21 किया गया है लड़कियों के लिए, आपको क्या लगता है ये सही फैसला है कि गलत फैसला? अब इसमें अब आप देख ही रहे हैं समाज में जो लोग पहले शादी जो है 22 पे 18, 21, 22 तक शादी कर देते थे। इस पर निजी विचार है, कोई अभी तो 35 साल 40 साल पे शादी नहीं कर रहा है, इस पर बहुत मतलब नहीं है। ये लोग जो है हमेशा मुद्दा भटकाने का काम करते हैं। हाँ, इनका कोई यही काम है, सिर्फ मुद्दा भटकाओ। हाँ, और आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से सरकार विफल रही है। आने वाले समय 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।